इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉकर नेटवर्क क्या होता है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। इससे पहले हमने समझा था कि डॉकर कंटेनर क्या होता है, डॉकर इमेज क्या होती है और डॉकर फाइल क्या होती है और इन्हें कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद डॉकर नेटवर्क समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते थे, हम एक MongoDB कंटेनर रन करते थे 27017 पे। उसे हम अपनी लोकल होस्ट मशीन से पोर्ट कराते थे 27017 पे और अपनी मशीन पे Node.js सर्वर रन करते थे जिससे ये कनेक्ट हो जाता था, जिससे हम इस कंटेनर से कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक कंटेनर रन करें MongoDB या Postgres, कोई सभी, लेट से हम MongoDB कंटेनर रन करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो Node.js प्रोसेस है वो लोकल होस्ट मशीन पे ना करा के उसके लिए भी हम एक कंटेनर रन करें, मीन्स उसे भी हम एक कंटेनर में रन कराएं। हम चाहते हैं एक कंटेनर MongoDB के लिए हो और एक कंटेनर हमारा Node.js के लिए हो। लेट्स से हम कमांड लिखते हैं MongoDB कंटेनर रन कराने के लिए docker run -d डिटैच मोड में, पोर्ट मैपिंग करेंगे 27017:27017 Mongo। तो ये कंटेनर रन हुआ है हमारा, हमने एक Mongo कंटेनर रन कराया है। अब हम एक Node.js कंटेनर रन कराएंगे। इसके लिए डेटाबेस कनेक्शन कोड है MongoDB localhost 27017। जैसे हम MongoDB कनेक्ट करते हैं, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो MongoDB कनेक्टेड प्रिंट होगा और अगर नहीं हुआ तो कनेक्शन एरर प्रिंट हो जाएगा। ये इसकी डॉकर फाइल है, इसे हम एक कंटेनर में रन कराएंगे तो पहले हम इस फाइल को बिल्ड करेंगे। उसके लिए कमांड है docker build -t, जो भी ऐप का नाम रखना चाहेंगे, लेट्स से Mongo ऐप करेंट डायरेक्टरी। तो ये इमेज बिल्ड हो रही है हमारी। उसके बाद इस इमेज को रन करेंगे। हमारी इमेज बिल्ड हो चुकी है, अब इसे रन कराएंगे docker run mongo ऐप। अभी प्रिंट हुआ सर्वर इज रनिंग एट लोकलहोस्ट 3000। तो अभी कनेक्टेड या डिस्कनेक्ट एरर का नहीं आया है अभी लॉग, क्योंकि अभी भी ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने की। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, कनेक्शन एरर। तो ये कनेक्ट नहीं हुआ है और ये कनेक्ट नहीं होना था क्योंकि हम लोकल होस्ट 27017 पे तो करा रहे हैं, लेकिन जो ये लोकल होस्ट है ये इस कंटेनर का ही लोकल होस्ट है। ये हम इसके ही लोकल होस्ट पे करा रहे हैं, ये हमारी मशीन का नहीं है। और हमारे Node.js कंटेनर को पता ही नहीं है कि इस पोर्ट पे क्या क्या रन हो रहा है, कौन सा सर्वर रन हो रहा है। तो उसे पता ही नहीं इस पे क्या है, क्योंकि हमने MongoDB और Node.js को कनेक्ट नहीं करवाया है। अगर हम Node.js को कंटेनर में ना रन करते हुए हम अपने लोकल होस्ट पे करते तो हमने पोर्ट मैपिंग करी हुई थी इसकी। लेट्स से हम इसे कंटेनर में ना रन करके हम पहले कंटेनर को किल करेंगे। इसकी कंटेनर आईडी कॉपी करेंगे Mongo ऐप की docker kill। अब हम नॉर्मली रन करने के लिए अपने लोकल होस्ट पे हम पहले बिल्ड करेंगे। उसके लिए कमांड है tsc-b। और ये डिस्ट फोल्डर बन गया है। अब हम इसे रन करेंगे node dist/index.js से। अब MongoDB कनेक्टेड आ रहा है। तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम चाहते हैं कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से कनेक्ट करे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स का। तो नेटवर्क्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कराने के लिए यूज़ होता है। तो अब इन दोनों कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए
हम नेटवर्क बनाएंगे और नेटवर्क बनाने की कमांड होती है डॉकर नेटवर्क क्रिएट और नेटवर्क का नाम, इसके लिए इसका नाम हम रखेंगे माय नेटवर्क। तो ये हमारा नेटवर्क बन चुका है। अगर आपको देखना है कि आपके पास कितने नेटवर्क्स हैं तो उसके लिए कमांड है डॉकर नेटवर्क ls। तो ये हमारे सारे नेटवर्क्स हैं और हमने अभी बनाया है ये माय नेटवर्क नाम का नेटवर्क जिसकी आईडी ये है। ठीक है, अब हमें इस MongoDB कंटेनर को इस नेटवर्क से कनेक्ट करना है, इसे यहाँ कनेक्ट करना है और इसे रन करना है। डॉकर रन -d डिटैच मोड में --नेम कि आप इस कंटेनर का क्या नाम रखना चाहेंगे, और ये नाम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। इसका नाम रखेंगे लव मोंगो -नेटवर्क। आपके जो नेटवर्क का नाम था माई नेटवर्क हमारे नेटवर्क का नाम है, आपने जो भी नाम रखा होगा वो आप रख सकते हैं माई नेटवर्क। और पोर्ट मैपिंग -p 27017 मोंगो। तो इसे हमने रन किया और हमारा कंटेनर रन हो रहा है। तो ये हमारा MongoDB कंटेनर रन हो चुका है और ये कनेक्ट हो चुका है हमारे नेटवर्क से। उसके लिए हम अपने कोड पे आएंगे और कमांड लिखने से पहले आपको इसे रिप्लेस करना है आपके उस कंटेनर के। आपने जो कंटेनर का नाम रखा था, कंटेनर का नाम मैंने रखा था लव मोंगो। आपने जो नाम रखा होगा वो नाम आप यहाँ लिखेंगे ताकि आपके Node.js सर्वर को पता हो कि आपको इसके लोकल होस्ट से लव मोंगो जो कंटेनर है, नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद लव मोंगो जो कंटेनर है उसके लोकल होस्ट से कनेक्ट करना है। और फिर हम इमेज बिल्ड करेंगे क्योंकि हमने फाइल में चेंज किया है। डॉकर बिल्ड -t mongo_app। अब हम Node.js कंटेनर को रन करेंगे और नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे साथ ही साथ। उसके लिए हम लिखेंगे डॉकर ps -docker run -p 3000:3000 पोर्ट मैपिंग करिए -name। आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, चाहे तो नहीं, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नाम दे देता हूँ इसका, फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं बैकएंड -नेटवर्क। जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट करना चाहते हैं माय नेटवर्क, और आपके ऐप का नाम mongo_app। रन करेंगे और यहाँ अब हम MongoDB से अपने कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमने कनेक्शन बना लिया है इन दोनों कंटेनर को कनेक्ट करके नेटवर्क के साथ। तो नेटवर्क्स का यूज़ करके हम दो आइसोलेटली कंटेनर जो रन कर रहे हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और मैं ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूँगा।